तो कल आप लोगों ने जो डिफरेंशिएशन शुरू किए थे 5.2, उसमें से डिफरेंशिएशन की हम लोग थ्योरी पढ़े थे। इसके बाद में डिफरेंशिएशन के लिए बहुत सारे सूत्र भी हम लोग लिखे थे, तो उन सूत्रों को आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद में हम लोग डिफरेंशिएशन के लिए दो प्रश्न बनाने के लिए दो टाइप भी अलग अलग तरह से हम लोग पढ़े थे। तो उस टाइप में आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न को बनाए गए थे और बहुत सारे प्रश्नों को आपको भी बनाने के लिए दिया गया था। तो उन प्रश्नों को आप लोग बना लिए होंगे। अगर प्रश्न आपसे उसमें छूट गया होगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डालिए। उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी जिसमें छूटे हुए प्रश्नों को देखा जाएगा। तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट टाइप को पढ़ेंगे और उसमें से हम लोग हल करेंगे और देखेंगे कैसे डिफरेंशिएशन बनती है। इसके बाद में आप लोग इसको बनाने से पहले आपके साथ शर्त है कि आप सूत्रों को याद रखिए। जो डिफरेंशिएशन के जितने सारे सूत्र हैं आप याद रखिए और आप इस अभी जो प्रश्न लिखे हैं हम बोर्ड पर उस टाइप से प्रश्न आप ले लीजिए और लेने के बाद में आप एक बार खुद से सॉल्व कीजिए और करने के बाद में फिर वीडियो देखिए। अगर नहीं होता है तो यहाँ से आप लीजिए, लेकिन अपने से एक बार ज़रूर कोशिश कीजिए। हम देखते हैं इस तीसरे टाइप में जो पहला है इसमें, तो पहला में आप फलन को y मान लीजिए। तो मान लिया कि y बराबर 3 sin x प्लस 3 cos x प्लस 10। अब आपको ये x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने के लिए बोलता है। तो हम लिखते हैं कि x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर तो देखेंगे हम लोग, ये तो y का अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष dy बाई dx लिखते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप देखिए 3 sin x, इसमें हम देख रहे हैं कि जो 3 है वो एक अचर संख्या और sin x एक त्रिकोणमितीय फलन है। तो हम पढ़ें कि किसी अचर संख्या के साथ अगर कोई फलन हो तो जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो अचर संख्या बाहर आ जाती है और डिफरेंशिएशन केवल इस फलन की ही होती है। तो इसी तरह से हम 3 को बाहर रखेंगे, 3 पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगी। जो डिफरेंशिएशन के रूल लागू होंगे वह इस फलन पर लागू होंगे, sin x और बटा में dx। और यहाँ भी 3 कांस्टेंट संख्या है तो बाहर निकालिए और जो डिफरेंशिएशन के रूल लगेगा वह इस फलन पर लगेगा। डिफरेंशिएशन वास्तव में एक फलन पर ही की जाती है, वो किसी कांस्टेंट संख्या, किसी नियतांक संख्या, कोई अचर संख्या पर वो नहीं होता है। इसके बाद में हम इसको भी करते हैं तो देखेंगे यहाँ पर 3 sin x के लिए कल हम सूत्र पढ़े हैं कि sin x के जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो cos x हो जाता है, तो cos x लिख देते हैं। फिर ये 3 इसे तो हम स्थिर छोड़ देंगे इसी तरह से। और cos x के लिए पढ़े हैं कि डिफरेंशिएशन के सूत्र कि माइनस sin x होता है। फिर हम पढ़े हैं कि जो अचर संख्या है, जैसे कल पढ़े थे कि c अचर संख्या है, इसकी डिफरेंशिएशन करने पर 0 हो जाती है तो ये शून्य हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम dy बाई dx की मान निकाल पाए। d cos x प्लस माइनस बेचारा माइनस हो जाएगा 3 sin x और ये 0 का तो कोई अस्तित्व नहीं है, जोड़ेंगे तो इतना ही है। ये आंसर रहा हमारा। हम नेक्स्ट देखते हैं, इसके दूसरा प्रश्न को देखेंगे। तो यहाँ पर हम फलन को y मान लेते हैं। y बराबर 4a के पावर x प्लस 6e के पावर x प्लस 9 log x। तो हम x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर तो भाई y को तो करेंगे तो dy बाई dx। 4 तो कांस्टेंट संख्या है तो 4 को तो बाहर रखें। हाँ, a के पावर x का डिफरेंशिएशन, फिर 6 कांस्टेंट है इसको भी बाहर रखें। फिर आपको e के पावर x का होगा 9 और log x का डिफरेंशिएशन करेंगे dx। तो ये तो 4 होगा।
ए के पावर एक्स के लिए डिफरेंशिएशन के हम लोग सूत्र पढ़े थे कल कि इसका तो ए के पावर एक्स लॉग बेस ई पर ए होता है। तो ये हम लिख दिए डायरेक्ट, सीधे सीधे ये सूत्र है और हम सूत्रों को यहाँ पर इसको रख दिए, अप्लाई किए। ई के पावर एक्स का तो डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स ही होती है, फिर ई के पावर एक्स ही, फिर 9 और इस log x का डिफरेंशिएशन कर 1/x पर लेते हैं तो 1/x लिख देते हैं। तो इस प्रकार आप 4a के पावर x log बेस e पर a 6e के पावर x प्लस 9/x, ये हमारा आंसर है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं तीसरा। तो इसके तीसरे प्रश्न में आप y बराबर मान लीजिए ए एक्स के पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई। हम x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करते हैं। तो x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर इसमें आप लोग ध्यान देंगे, जो इसमें ए बी सी डी ई है वो एक नियतांक है, वो एक अचर संख्या है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिख दिए पूरा क्वेश्चन में कि जहाँ ए बी सी डी ई है वो एक नियतांक है। तो इसमें जो डिफरेंशिएशन हम करेंगे इसके साथ हम लोग नियत संख्या की तरह, कांस्टेंट संख्या की तरह बिहेव करेंगे। तो y की डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx निकलेगी। भाई ये तो कांस्टेंट है, इसे तो हम बाहर रखेंगे, डिफरेंशिएशन तो इसकी होगी x के पावर 4 dx की, और यहाँ पर ये कांस्टेंट है तो इसे भी बाहर रखिए, एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर इसे भी बाहर रखिए और एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर डी एक्स बाई ई का डिफरेंशिएशन होगा ऐसा। तो यहाँ पर आप इसको देखिए, ये तो 10 के 10 रह जाएंगे, स्थिर कांस्टेंट संख्या है। यहाँ पर जो x के पावर 4 है कुछ इस तरह के सूत्र पर हमें तो लग रहा है, x के पावर n dx n x के पावर n माइनस 1, देखिए ना इस तरह से लग रहे हैं। इसमें जहाँ पर n है n की जगह इसमें 4 दिया गया है, तो सूत्र में हम भी n की जगह 4 लिख देंगे, उसी तरह से आपका डिफरेंशिएशन क्लियर होगी। तो n है, n की जगह 4 लिख दिए, x है तो x लिखेंगे, तो हम 4 - 1 लिखेंगे। इसी तरह से ये b लिख दिए कांस्टेंट है। हाँ इसमें देखिए ये भी इसी जैसा है, केवल n है तो n के जगह इसमें 3 दे दिया गया, यही थोड़ी सा डिफरेंट है। तो हम भी इस सूत्र में n के जगह 3 लिख देंगे, 3 लिख दिया, और x के पावर n माइनस 1 है तो x के पावर n के जगह 3 है तो 3 - 1 करेंगे। उसी तरह से इसमें भी देखेंगे, ये x के पावर n की जगह 2 दिया गया, यहाँ n नहीं यहाँ 2 है, तो इस सूत्र में भी n की जगह 2 क्लियर कीजिए, 2x के, और x की तो डिफरेंशिएशन हम लोग कल पढ़े थे 1 होगा, या फिर इसकी पावर 1 मानकर आप इस सूत्र पर भी अप्लाई करेंगे तो 1 ही आता है, कल हम आपको बोले थे याद रखने के लिए। और ये अचर संख्या ई है तो अचर संख्याओं की तो डिफरेंशिएशन 0 ही होती है, तो 0 ही डालेंगे। तो इस प्रकार आपको मिल गया dy/dx की मान 4a है तो घट के x³ हो जाएगा, है 3b और ये घटेगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2c ये तो x के पावर 1 होगा चाहे x लिखिए, और ये हमारा आंसर रहा। हम लोग नेक्स्ट इसमें से प्रश्न को बनाएंगे। प्रश्न संख्या 3 की तरह ही प्रश्न नंबर 4 है। तो खाली अंतर यह है कि जो 3 में ए बी सी डी ई दिया है अचर संख्या के रूप में, और आपके क्वेश्चन नंबर 4 में अंक दे दिया है 3 4 4 5 6 इस तरह से, तो आप बना पाएंगे, जिस तरह से 3 है उस तरह से 4 है। हम प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। तो x के पावर 4 x के पावर 4 माइनस 1 और ये दिया गया है, तो आप x सबसे पहले आप इसको u/v पर भी कर सकते हैं, कल हम लोग सूत्र देखे थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर इसको सरल करेंगे तो आसान हो जाएगा। जैसे आपके बाटा जो होते हैं वो दोनों के लिए होते हैं, इसके बाटा में भी इसको करते हैं, इसके बाटा में भी इसको करते हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे, थोड़ा आसान होगा। तो हम इस तरह से भी करके इसको देखते हैं। तो x के सापेक्ष दोनों ओर डिफरेंशिएशन करने पर, है ना, डिफरेंशिएशन करने पर
तो भाई y का तो dy बाई, एक मिनट, सबसे पहले इसे आप इस तरह से सॉल्व कर दीजिए। 4x के पावर 4 बटा x के पावर 4 माइनस 1 बटा x के पावर 4, ये तो कट जाएंगे। तो अगर आप dy बाई dx निकालिएगा तो यह कहाँ केवल 4 बचेगा, तो d 4 बाई dx होगी। और अच्छा, इसको हम क्या करते हैं ना कि ऊपर लेके चल जाते हैं तो पावर माइनस में हो जाएगी, तो डी एक्स के पावर माइनस 4 बाई डी एक्स। अब आप देखिए यह तो एक नियत संख्या 4 है, तो किसी कांस्टेंट संख्याओं की तो हम लोग पढ़े हैं कि डिफरेंशिएशन शून्य होती है, तो इसके जगह पर तो हम शून्य लिख देंगे। माइनस ये देखिए एक्स के पावर माइनस 4, ये तो इस तरह के सूत्र पर ही तो बार बार एक ही तरह के सूत्र लग रहे हैं। एक्स के पावर एन डी एक्स पर एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1, तो केवल अंतर यह है कि एन के जगह इसमें -4 दिया है तो लिखेंगे ना -4। तो चलिए एन के जगह रख दीजिए -4, एक्स के पावर एन माइनस 1, तो एन की जगह -4 -1, ठीक है। तो ये तो माइनस माइनस भाई प्लस हो जाएगा, जीरो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 4 और ये एक्स के पावर -5, तो आपको इस तरह से dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू मिली वह 4, और ये माइनस में है तो बटा में आवेगा, और यही इसका आंसर होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें भी इसके ही जैसा है। अगर आप सॉल्व कीजिएगा, इसके बटा में इसको रखेंगे, इसके बटा में इसको रखेंगे, तो ये दोनों कट जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। जरा इसे सरल कीजिए तो ए एक्स क्यूब बटा एक्स क्यूब प्लस बी बटा एक्स क्यूब, ये तो कट जाएंगे। तो आपके y बराबर बचेंगे क्या, a प्लस बी, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा। अब आप x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष दोनों ओर, है ना, अवकलन करने पर क्या होगी भाई, तो ये तो dy बाई डी एक्स हो जाएगी, d a की डिफरेंशिएशन dx, ये तो b अचर संख्या है, बाहर होगा, x के पावर -3dx, तो ये तो अचर संख्या है, तो अचर संख्याओं की शून्य होगी, इसको शून्य कीजिए, प्लस b, अच्छा हाँ ये तो x के पावर n इसके जैसा, तो फिर n के जगह खाली अंतर है -3 है, तो इस सूत्र में भी n के जगह हम लोग -3 रखेंगे, तो -3 x के पावर -3 -1, क्योंकि n की जगह -3 रखनी है, तो इस तरह से आपके प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, और ये 3b और x के पावर ये आपके -3 और -1 -4, तो इस तरह से dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू मिली -3b, ये पावर माइनस में है तो नीचे आएगा, तो इस तरह से आपका ये आंसर निकलेगा। तो ये इसका छठा क्वेश्चन था हल। हम लोग 10वीं प्रश्न देखते हैं। अच्छा, 7वां 8वां और 9वां तीनों के तीनों आपके 5वें प्रश्न जैसा या फिर छठे प्रश्न जैसा, कहीं एक ही बात है। हम लोग इसको जरा देखते हैं, y बराबर हम x³ -1 बटा x - 1 लिखे हैं, तो आप जरा गौर कीजिए, इसमें आप इसको आप u बटा v पर बना सकते हैं, हालांकि अभी हम उस सूत्र पर नहीं आए हैं, उस सूत्र के लिए और आपके उदाहरण देंगे, इसे आप सरल भी कर सकते हैं। देखिए ना, अगर यहाँ पर 1 है तो हम इसको 1 क्यूब भी लिख सकते हैं, कोई अंतर है क्या, नहीं, क्योंकि 1 क्यूब करेंगे तो 1 गुना 1 गुना 1 तो 1 ही आवेगा, तो 1 लिखे या फिर 1 क्यूब लिखे एक ही बात है। इसे लिखने से ये फायदा हो गया, हमें 1 क्यूब माइनस बी क्यूब के सूत्र मिलेगा, और आप लोग तो याद ही किए होंगे, नहीं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर सूत्र होगा, या फिर आप लोग याद रखे होंगे, हम जानते हैं ना, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कुछ यही सूत्र होती है। तो जरा हम उस पर इसको तोड़ते हैं, ए क्यूब ए माइनस बी एक्स माइनस 1, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, तो एक से एक में गुना करेंगे एक्स ही आएगा, प्लस बी स्क्वायर, तो एक के स्क्वायर करेंगे एक मिलेगा, और बटा में एक्स माइनस 1, इसे कटा दीजिए, देखिए ना y बराबर क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस। अब तो ये सॉल्व हो जाएगा, ये बहुत आसान हो गया यहाँ से। तो लिखिए x के सापेक्ष दोनों अवकलन करने पर,
अवकलन करने पर। तो ये तो भाई dy बाई डी एक्स होगा, यहाँ से इसका डिफ्रेंसिएशन लेते हैं, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स बाई डी एक्स और डी वन बाई डी एक्स। तो ये तो एक्स के पावर एन पर जाएगा, तो वही सूत्र लगेगा एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। ये तो एक्स की डिफ्रेंसिएशन एक ही होती है, एक लिखिए, और इसका तो 0 होगा। तो इस तरह से हम डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल पाए, डी एक्स और 2x प्लस 1, यही हमारा आंसर है। एक और प्रश्न 11 नंबर हम देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न में प्रारंभ में हम यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में प्लस लिख दिए हैं, उससे आप लोग सुधार करेंगे और माइनस डाल देंगे। तो y बराबर एक्स क्यू प्लस 1 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होता है। अब देखिए क्या, ये देखिए डिफ्रेंसिएशन बनाते समय आपके जो प्रश्न दिए गए हैं उसे आप अंत तक सरल कीजिए। जितना ही आप पहले सरल कर लेंगे और तब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आसान होगा। पहले आप चेक कीजिए क्या वो सरल हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। अगर सरल हो जाएगा तो आप उसे अंतिम चरण तक सरल कीजिए और तब इसके बाद आप डिफ्रेंसिएशन कीजिए, आपके लिए आसान पड़ेगा। तो इसमें हम देखेंगे यहाँ भी आपके कुछ उसी जैसे, अगर आप इसके क्यूब लगा देते हैं यहाँ पर तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए सूत्र बन जाता है। तो जरा हम देखें ना इसे सॉल्व करके क्या होता है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए सूत्र होता है, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी। तो एक और इसमें गुना करेंगे तो एक प्लस बी स्क्वायर, एक स्क्वायर कीजिएगा एक आएगा। सूत्र तो भाई याद होनी चाहिए, है ना। और ये तो कट गया, तो इस प्रकार आपको y बराबर मिल गया x प्लस 1। अब ये सरलतम रूप में है, अब इसे डिफ्रेंसिएशन कीजिए। तो x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर तो भाई y की डिफ्रेंसिएशन तो dy बाई डी एक्स और फिर तो dx बाई डी एक्स और d1 बाई डी एक्स। तो x की डिफ्रेंसिएशन तो हमें पता है कल से ही 1 होती है, और ये तो अचर संख्या है तो 0 होगी। तो इस तरह से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकला 1। तो इस प्रकार से आप लोग नोट करेंगे। अच्छा, आप लोग जब वीडियो को देखें तो कॉपी कलम लेकर ही देखें और आप उसे बनाते रहें, नोट करते रहें जितने सारे दिए जा रहे हैं। हालांकि आपको कितने समझ में आ रहा है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, और हमें भी कैमरे को पढ़ाना बड़ी मुश्किल लग रही है, लेकिन आप लोग फिर भी कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से समस्या ही उत्पन्न हो गई है, तो क्या किया जाए, मतलब चला जाए इसी में। पर आप लोग भरपूर अपने से कोशिश कीजिए, बिल्कुल लगे कि हम ट्यूशन में बैठे हैं उस तरह से तैयारी रखें, और तब आप बढ़िया से पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप अनमने ढंग से पढ़ेंगे तो फिर इस तरह से हमें भी मेहनत करने से कोई फायदा नहीं होगी। नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में। नेक्स्ट टाइप में आपको u इंटू वी के सूत्र पर डिफ्रेंसिएशन बनाने के लिए दिया गया है, कुछ 10 प्रश्न दिए हैं। इसमें से हम बारी बारी से हल करते हैं। सबसे पहले u इंटू वी के लिए आप सूत्र तो याद रखेंगे कि हम लिख भी देते हैं यहाँ पर कि d u इंटू वी। अगर इसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग करते हैं तो याद करेंगे कि पहले u का डिफ्रेंसिएशन होता था और v को हम लोग स्थिर छोड़ देते थे, फिर हम लोग v का डिफ्रेंसिएशन करते थे और u को हम लोग इसी तरह से स्थिर छोड़ देते थे। तो इस प्रकार u इंटू वी के लिए जो आपके सूत्र हैं उसको आप याद रखेंगे, तब जाकर इसे बनाएंगे। हम देखते हैं एक बनाकर। इसमें से पहले प्रश्न को हम y बराबर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। यहाँ पर देखिए दो फलन है, एक एक्स स्क्वायर बीजगणितीय फलन है और दूसरी साइन एक्स एक त्रिकोणमितीय फलन है। तो यहाँ पर एक साथ दो फलन आ रहे हैं, तो आप इसमें से कि एक को u मानिए और दूसरे को v मानिए। अब सेट कीजिए अपने डिफ्रेंसिएशन वाले इस सूत्र पर। तो लिख देंगे कि x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर या फिर डिफ्रेंसिएशन करने पर, तो x के सापेक्ष y को करेंगे तो भाई dy बाई डी एक्स निकलेगा।
हाँ, इसमें देखिए u की डिफरेंशिएशन सूत्र के हिसाब से चलेंगे तो u एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन, हाँ v जैसे वैसे ही रखते हैं, v के रूप में साइन एक्स है तो साइन एक्स को रख दीजिए, फिर प्लस है तो प्लस देंगे, फिर v की डिफरेंशिएशन, ओ तो v यहाँ पर साइन एक्स है तो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर u जैसे वैसे ही रखा जाएगा, u एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर रखा जाएगा। तो अब देखेंगे इसमें साइन एक्स तो ज्यों के तो नीचे आएगा क्योंकि इसकी तो डिफरेंशिएशन हो नहीं रही है, डिफरेंशिएशन तो हो रही है एक्स स्क्वायर की, तो आप साइन एक्स को ज्यों के त्यों लिख दीजिए। रही बात एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो एक्स के पावर एन पर गया, फिर से ये वाली सूत्र लेकर फिर से आया, तो एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन, एन के जगह 2 है तो आप लिख दीजिए 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1, फिर प्लस, ये तो ज्यों के त्यों उतर जाएगा क्योंकि इस पर तो डिफरेंशिएशन अप्लाई नहीं हो रही है, अप्लाई हो रही है तो साइन एक्स पर यहाँ पर, तो साइन एक्स के लिए हम लोग कल सूत्र पढ़े हैं कि cos x होता है। तो अब यहाँ से इसको देखेंगे 2 और ये तो घटेगा तो फिर एक ही बचेगा तो 2x और ये साइन एक्स हो गया और प्लस में एक्स स्क्वायर cos x, तो यही dy बाई डी एक्स की वैल्यू है। तो आपका ये पहला सॉल्व हुआ। तो दूसरा भी आप दूसरा एक बना देते हैं, y बराबर tan x इंटू लॉग एक्स मान लीजिए। अच्छा, इसको u मानिए, इसको भी मानिए क्योंकि दो फलन है यहाँ पर, एक ट्रिगोनोमेट्रिकल है, एक लॉगरिथम है, तो दोनों अलग अलग फंक्शन है, तो एक को u मानेंगे वो भी गुना में है तो u इंटू भी, ये u इंटू भी पर चलेगा। तो आप पहले लिख देते हैं कि दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो भाई y की डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स, इस tan x पहले लिख देते हैं d tan x और बटा में dx। अच्छा, सूत्र पर चलेंगे ना, यहाँ पर u की डिफरेंशिएशन तो v जैसे वैसे ही लिखिए, v log x है तो लिख देंगे log x, फिर प्लस है तो प्लस, फिर v की डिफरेंशिएशन तो v log x है भाई तो log x की डिफरेंशिएशन, और u जैसे वैसे ही लिखाएगा तो u tan x है तो tan x ही लिख देंगे। बढ़िया, अब log x को तो नीचे ले लेंगे क्योंकि डिफरेंशिएशन हो रही है tan x की, ये तो सीधा सीधी नीचे आएगा जी, हम कहते हैं ये तो साइड में है। हाँ, tan x का हम लोग कल sec स्क्वायर x को लेते हैं तो लिखते हैं ना sec स्क्वायर x, और यहाँ भी tan x तो नीचे आ जाएगा, डिफरेंशिएशन हो रही है log x की, है ना, तो log x के ही डिफरेंशिएशन का सूत्र लगाए। अच्छा, कंफ्यूज नहीं करनी है, यहाँ पर log x की नहीं डिफरेंशिएशन के सूत्र लगाए भाई, डिफरेंशिएशन तो इसकी हो रही है ना, इसके बटा में dx है तो ये तो स्वतंत्र है, तो फिर यहाँ स्वतंत्र ही रखी जाएगी, सूत्र अप्लाई होगा इस पर, स्वतंत्र है क्योंकि dx इसके नीचे नहीं है कि हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dx तो इसके नीचे है तो डिफरेंशिएशन हमारे log x की होगी, तो फिर log x का डिफरेंशिएशन का सूत्र तो 1/x ही होता है। तो इस तरह से आपको dy बाई डी एक्स का मान मिला log x sec स्क्वायर x, और ये tan x और बटा में x, यही आपका दूसरा का आंसर है। तीसरा तो आप बना पाएंगे, चौथा भी बना लेंगे। रही बात पांचवी, यहाँ पर आते हैं। पांचवी में आप y बराबर मानिए एक्स स्क्वायर साइन एक्स cos x, यहाँ तीन गो है। अच्छा, 3 गो वाला सूत्र आप नहीं पढ़े तो 2 और 3 गो वाले में सूत्र में कोई खास अंतर नहीं है, आपको दिखा देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, आपको नहीं बताए होंगे शायद। u बारी पहले u का डिफरेंशिएशन लिख दीजिए du बाई डी एक्स, प्लस में v का लिख दीजिए dv बाई डी एक्स, याद रखना बड़ी आसान है। फिर w का लिख दीजिए w बाई डी एक्स, तीनों के बारे में डिफरेंशिएशन लिख दिया। हाँ, जब u की डिफरेंशिएशन होगी तो v w ज्यों के त्यों लिखाएगा, उसी तरह से जब v की डिफरेंशिएशन होगी तो फिर u और w ज्यों के त्यों लिखाएगा, और जब w की डिफरेंशिएशन होगी तो u और v ज्यों के त्यों लिखाएगा। मतलब इसके जैसा, जैसे u की डिफरेंशिएशन हो रही तो v जस के तस था, उसी तरह से v का जब डिफरेंशिएशन हो रहा था तो u ज्यों का त्यों लिखा गया था, बिल्कुल उसी जैसा ये सूत्र है। तो आपको दिखा देते हैं, इसमें से u एक को मानिए, इसे v मान लीजिए, इसे w मान लीजिए। अगर आप नहीं इस सूत्र को लिखे हैं तो फिर इसे नोट कर लेंगे, है ना। तो आप देखेंगे इसमें x के सापेक्ष लिख देते हैं, x के
सापेक्ष दोनों अवकलन करने पर तो इसका तो भाई dy बाई डी एक्स होगा, देखते रहेंगे। u का डिफरेंस डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। हाँ, v और w जो हम कहते हैं लिखाता है तो लिख दीजिए ना साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर प्लस है तो प्लस दीजिए, फिर v का डिफरेंशिएशन, v साइन एक्स है तो v का डिफरेंशिएशन लिखिए साइन एक्स। हाँ, जब v का डिफरेंशिएशन होता है तो u और w जो हम कहते हैं लिखाता है एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अगली बार w की डिफरेंशिएशन, w कॉस एक्स तो लिखिए कॉस एक्स। हाँ, जब w की डिफरेंशिएशन होगी तो ये दोनों साथ आएंगे, u और v ऐसे लिखा है। सूत्र याद रखना आसान है, जिसका डिफरेंशिएशन होगा उसको छोड़कर बाकी वाले को लिख दीजिए, दोनों को। यहाँ v का डिफरेंशिएशन होता है ये दोनों को लिखिए, w का हो रहा है तो इन दोनों को लिखिए, वही इसमें किए हमने। अब देखिए इसमें साइन एक्स कॉस एक्स और एक्स स्क्वायर, तो एक्स के पावर एन वाले सूत्र पर जाएंगे तो आप लगा दीजिए वो वाले सूत्र, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन प्लस, इसमें देखिए ये तो जो कहते हैं लिखाएगा। रही बात इसकी, तो इसका तो साइन एक्स का ये तो लिख दिए पहले। हाँ, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन का सूत्र क्या होता है कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन केवल इस पर अप्लाई हो क्योंकि इसके बटा में डीएक्स है, जिसके बटा में डीएक्स है उसी पर डिफरेंशिएशन का सूत्र अप्लाई कीजिए। ये आपका एक्स स्क्वायर साइन एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो इस प्रकार आपको डी वाई बाई डी एक्स का मान मिला। ये तो 2x हो जाएगा, 2x साइन एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस कॉस तो आपका कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, और एक्स स्क्वायर और ये साइन साइन में गुना होकर साइन स्क्वायर एक्स होगी। तो यही इसकी आंसर रही। अब इसमें देखिए तो कौन सा अब हमसे बनेगा, इसे भी आप बना सकते हैं v w मानकर, इससे भी। अब इसमें से हम एक भी नहीं बनाएंगे, आप सभी क्वेश्चन को स्वयं सॉल्व कर सकते हैं, इसमें सब u इंटू वी इंटू डब्ल्यू पर है। जो नेक्स्ट टाइप होगी वो आपके u बटा v पर होगी, है ना। तो u बटा v के लिए हम लोग सूत्र जानते हैं डिफरेंशिएशन के, हम यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि अंगे u का डिफरेंशिएशन v जैसे वैसे ही, फिर माइनस में v का डिफरेंशिएशन u जैसे, और बटा में v स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर देखते हैं, हम आपके लिए 10 प्रश्न लिखे हैं, इनमें से हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं, कुछ आप हल करेंगे। इसमें से हम पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न को हम देखेंगे कि y बराबर एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स। ये देखिए बिल्कुल आपको देखने में u बटा v पर लग रही है, ये ऊपर में एक अलग फंक्शन है और नीचे में एक अलग फलन है। तो आप इस फलन को u मान लीजिए और इसको आप v मान लीजिए। तो अब लिखते हैं कि x के सापेक्ष दोनों ओर डिफरेंशिएशन करने पर तो ये आपका dy बाई डी एक्स मिलेगा। और यहाँ पर देखिए सूत्र के हिसाब से चलेंगे, u का डिफरेंशिएशन तो फिर u के जगह एक्स स्क्वायर है, डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स, भी ज्यों का त्यों लिखाएगा, b के पावर x है लिख दिया, फिर माइनस लिख दीजिए, d का डिफरेंशिएशन तो v आपका e के पावर x है, e के पावर x लिखेंगे, फिर u ज्यों के त्यों लिखाएगा, u के जगह एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिया। हाँ, बटा में b स्क्वायर है तो b के जगह e के पावर x है तो e के पावर x का होल स्क्वायर करेंगे। तो आपको यहाँ पर मिलेगा के पावर x। हाँ, ये तो ज्यों कितने होगा क्योंकि डिफरेंशिएशन तो इसकी हो रही, इसके नीचे dx, ठीक है। तो x के पावर n पर होगा तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन आप कीजिएगा ना, 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस वन, फिर माइनस ये तो एक्स स्क्वायर जस के तस होगा क्योंकि डिफरेंशिएशन तो इस पे लागू हो रहा है, ई के पावर एक्स की डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स ही होती है, और इसको आप दो पावर में पावर के पावर है तो ई के पावर 2x हो जाएंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसे,
ई के पावर एक्स गुना ई के पावर एक्स, क्योंकि ई के पावर एक्स इसमें से कॉमन हम देख रहे हैं, ई के पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर और बटा में ई के पावर एक्स गुना ई के पावर एक्स, एक तो जाएगा। तो इस प्रकार आपको मिल गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर बटा में ई के पावर एक्स। यही हमारा आंसर रहा। तो आप गौर कीजिए ना, इसका दूसरा तीसरा आप बनाएंगे। रही बात चौथा, तो चौथा को हम बनाते हैं। देखिए तो चौथा y बराबर मान लीजिए ई के पावर एक्स प्लस 1 बटा में ई के पावर एक्स माइनस 1। अब एक बार फिर से इसे u बटा v पर मानिए। तो अगर u बटा v पर मानते हैं और x के सापेक्ष हम दोनों ओर अवकलन करते हैं, इसके सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर तो क्या मिलेगा आपको? ये तो dy बाई डी एक्स हो जाएगी। सूत्र पर चलिए, u का डिफरेंशिएशन u की जगह इतना है तो ई के पावर एक्स प्लस 1 बटा में डी एक्स, भी वैसे ही लिख दीजिए ई के पावर एक्स माइनस 1। फिर माइनस में आपको v का डिफरेंशिएशन करना होगा, तो v की जगह इतना है तो डी ई के पावर एक्स और माइनस 1 बटा में डी एक्स। अच्छा, यू ज्यों के त्यों लिखाएगा, तो यू की जगह इतना है ई के पावर एक्स प्लस 1 लिख दीजिए और बटा में बी स्क्वायर, तो बी का मान इतना है तो ई के पावर एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर। अब देखिए ये तो ज्यों के त्यों आ जाएगा ई के पावर एक्स माइनस 1। इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ई के पावर एक्स प्लस 1। अच्छा ये भी देखिए ना, इसको अब जरा इधर देख लीजिए, तो इसे तो हमें देखने में u प्लस बी पर जा रहा है भाई। तो u प्लस बी का अर्थ क्या है कि दोनों को बारी बारी डिफरेंशिएशन होता है। एक बार इसका डिफरेंशिएशन होगा और प्लस में आपका इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। तो इसी तरह से आप इसको लिख देंगे अलग से, है ना, डी ई के पावर एक्स बाई डी एक्स। ये u प्लस बी पर तोड़ रहे हैं इसको, ऐसा हम पहले बना चुके हैं डी वन बाई डी एक्स माइनस, ये तो जो हम कहते हैं आ जाएंगे ई के पावर एक्स प्लस 1। और रही बात इसमें, तो इसको भी u माइनस बी पर ये जाएगा, तो दोनों को बारी बारी डिफरेंशिएशन होगा ई के पावर एक्स बाई डी एक्स माइनस डी वन बाई डी एक्स। हाँ प्लस माइनस में होती है तो दोनों के लिए हो जाता है डिफरेंशिएशन बारी बारी से, और ये तो आपको ऐसे हो जाएंगे। फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ई के पावर एक्स माइनस 1 और इसका तो डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स ही होगा और अचर संख्या के डिफरेंशिएशन 0 होगी, ठीक है। और यहाँ पर आइए माइनस ई के पावर एक्स प्लस 1 और इसका तो ई के पावर एक्स ही होगा और ये 0 हो जाएगा और बटा में ई के पावर एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर। तो आप 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इतना हो जाएगा। और यहाँ भी इसमें 0 घटाएंगे तो कोई अंतर नहीं होगा। यही हमारा ई के पावर एक्स लिख दीजिए, यही आंसर हो गया डी वाई बाई डी एक्स का। तो आप लोग बाकी सब नेक्स्ट बना सकते हैं, इसी की तरह ये है ये है ये सारे आप इससे आप बना सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या होगा। तो हम लोग जो विभिन्न प्रकार के टाइप रहे उस पर डिफरेंशिएशन बना लिए। आज हम लोग क्या करेंगे कि जो आपके जो 5.2 प्रश्नावली है उसके लिए एक रूल लिखते हैं, इसके बाद हम लोग अपने प्रश्नावली को शुरू करेंगे। इसमें आपको एक फलनों का फलन हम लोग सीखेंगे। अच्छा, हम लोग फलन पढ़े हैं, बहुत सारे फलनों को पढ़े हैं, वास्तविक मान फलन, त्रिकोणमितीय फलन, लघुगणकीय फलन, महत्तम पूर्णांक फलन। इसके बाद में आप लोग बहुत सारे फलनों को पढ़े हैं, जब हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे या फिर 12th क्लास में भी जब हम लोग जो फर्स्ट लेसन को छोड़ दिए हैं तो उसमें भी आपको फलन को पढ़ने हैं। तो हम लोग बहुत सारे फलन को पहचानना सीखे भी हैं और पहचान भी सकते हैं, लेकिन किसी किसी फलन में एक से अधिक फलन मिश्रित होकर आती है तो हम लोग उसे फलनों का फलन कहते हैं। मतलब वैसी फलन जिसमें एक से अधिक फलन आपस में मिश्रित होती है उसे फलनों का फलन कहते हैं। और इस प्रकार के फलनों के फलन को जब अवकलित की जाती है, उसका अवकलन निकाला जाता है,
तो प्रत्येक फलन की अलग अलग निकाले जाते हैं, जिसमें एक से अधिक मिश्रित फलन होंगे तो सभी फलनों को अलग अलग छांट छांट कर बारी बारी से अवकलन किया जाता है, और वो भी गुणनफल के रूप में की जाती है। इसके बाद में आप जब अवकलन करेंगे तो एक बार में एक ही फलन की अवकलन होनी चाहिए। और एक और खास बात आपके साथ नोट में लिख दिए हैं कि अवकलन करते समय आप नीचे वाले पद पर ध्यान नहीं देंगे, है ना। तो सबसे पहले हम फलनों के फलन का एक उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि साइन ई के पावर एक्स। यहाँ पर देखिए अगर साइन थीटा होता तो एक त्रिकोणमितीय फलन होता, तो ये और ई के पावर एक्स अलग होता तो ये एक अलग फलन है। तो यहाँ पर देखेंगे कि थीटा के जगह पर ई के पावर एक्स, ये दो अलग अलग स्वतंत्र फलन है और इन दोनों फलनों को एक में मिश्रित कर दिया गया है ना। आप ई के पावर एक्स हटा नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ थीटा की वैल्यू की जगह ही ई के पावर एक्स है, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो स्वतंत्र फलन एक दूसरे में मिश्रित है, ये फलनों का फलन हो गया। इसी तरह से हम एक और उदाहरण देते हैं। जैसे नेक्स्ट उदाहरण देते हैं कि साइन ई के पावर लॉग एक्स लीजिए, यहाँ पर तीन तीन फलन एक साथ मिश्रित है। ये साइन थीटा एक अलग फलन होता, ई के पावर एक्स एक अलग फलन होती और लॉग एक्स एक अलग फलन होता। ये तीनों स्वतंत्र फलन है और तीनों को एक दूसरे में जोड़ दिया गया। देखिए साइन थीटा के जगह पर ई लगा, ई के पावर एक्स वाले पद आ गए और एक्स के जगह पर लॉग एक्स आ गए। तो यहाँ पर एक दो तीन फलन इसमें है ना। तो ये फलनों का फलन है। तो फलनों का फलन आप इस तरह से पहचानेंगे कि कितने फलन किसी एक फलन में मिश्रित है और उसी हिसाब से अवकलन करेंगे। हम लोग ध्यान देंगे, अगर हम मान लेते हैं कि यदि किसी फलन में दो फलन मिश्रित हो तो उन दो फलन अगर मिश्रित हो तो उनका अवकलन कैसे करते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले दिए गए फलन को आप y मान लीजिए। y मानने के बाद आप तो x के सापेक्ष करेंगे तो dy बाई dx निकलेगा। ध्यान देंगे हम लोग क्या करेंगे ना कि पहले फलन के अवकलन करेंगे और दूसरे फलन को बाटा में लिखेंगे, ठीक है। फिर इस दूसरे फलन को गुणा के रूप में, गुणनफल के रूप में दूसरे फलन को हम यहाँ पर लिखेंगे और बाटा में dx लिखेंगे। जब दो फलन हो, जब दो फलन दिया गया हो तो आप पहले फलन की क्या कीजिए, अवकलन कीजिए और दूसरी फलन बाटा में लिखिए। फिर दूसरे फलन को यहाँ लिखेंगे बारी बारी, दोनों फलन को हम बारी बारी अवकलन करेंगे और बाटा में dx लिखेंगे। और आप जब अवकलन करेंगे तो ध्यान देंगे कि हमें दूसरे फलन यहाँ पर लिखेंगे लेकिन इस पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि यहाँ लिख दिए हैं कि अवकलन करते समय नीचे वाले पद पर ध्यान नहीं दिया जाता। ये क्या लिखे हैं यहाँ पर, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, केवल इसका अवकलन होगा, भले ये लिखा जाता है एक रूल के साथ। हम लोग यहाँ पर देखेंगे अगर किसी फलन में तीन फलन का मिश्रण हो आपस में तो आप उसको निकालते समय dy बाई dx निकालेंगे। पहले फलन को आप डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, और बाटा में दूसरे को लिखी जाती है। फिर दूसरी फलन की डिफरेंशिएशन की जाती है गुणा के रूप में और बाटा में तीसरा फलन लिखा जाता है और फिर तीसरे फलन की डिफरेंशिएशन की जाएगी तो बाटा में dx लिखा जाएगा। तो डिफरेंशिएशन करते समय ऐसे करते हैं, पहले फलन लिख का डिफरेंशिएशन होगी यहाँ पर, दूसरे फलन ज्यों कहते हैं नीचे लिख देंगे, फिर दूसरे फलन का डिफरेंशिएशन होगी, तीसरे ज्यों कहते हैं लिखा जाएगा, उस तरह से तीसरे की होगी और बाटा में फिर dx लिखा है। अगर इसी तरह से चार फलन दिए गए हों तो आप क्या करेंगे कि जब dy बाई dx निकालेंगे तो पहले फलन की डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरे को बाटा में ले आएंगे, फिर दूसरी की डिफरेंशिएशन करेंगे और तीसरे को बाटा में लिखेंगे और हम तीसरे को डिफरेंशिएशन करेंगे, चौथे को बाटा में लिखेंगे, फिर चौथे को डिफरेंशिएशन करेंगे, बाटा में dx लिखेंगे। तो इस तरह से फलनों के फलन के लिए हम लोग लिखते हैं शुरू में, प्रारंभ में, और अवकलन तब करेंगे। याद रखेंगे पहला का डिफरेंशिएशन होगा तो दूसरा नीचे लिखा जाएगा फलन, और दूसरा का जब डिफरेंशिएशन होगा तो तीसरा फलन नीचे लिखा जाएगा, जब तीसरा का डिफरेंशिएशन होगी तो चौथी फलन लिखी जाएगी और लास्ट चौथा चार गो फलन है तो चौथी फलन का डिफरेंशिएशन होगा तो बाटा में dx लिखा जाएगा। तो इस तरह से लिखे जाते हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन जो होंगे यहाँ पर केवल पहले फलन का होगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, केवल लिखा गया है। यहाँ पर भी दूसरे फलन की डिफरेंशिएशन होगी, तीसरे फलन से कोई मतलब नहीं होगी। तो अब हम एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग 5.2 लेसन को ही बनाते हैं और उसके उदाहरण को देखते हैं।